किसी भी हालत में, क्योंकि हम गलत काम कोई करते ही नहीं। हम अगर इस्लाम के बारे में बोलते हैं तो इस्लाम के शिकार हम भी हैं, हम भी मुसलमान रहे हैं, हमारा ये मजहब रहा है। अगर हम इसकी तबलीग कर सकते हैं तो हम इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं, और अगर हम इसकी तस्दीक कर लेते हैं तो हम इसकी तख्लीक भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसकी बुराई भी बयान कर सकते हैं। ये हक है हमें, लेकिन वहां पे हमें ऐसा कोई हक नहीं मिला। वहां हमारे को इतनी गंदी भाषा से यूज किया गया हमारे साथ में, जो वहां की पुलिस है। और छोटे सिपाही की बात नहीं कर रहा मैं, वहां का जो डीएसपी था, पता नहीं 3 स्टार वाला था, 3 स्टार वाले कहीं थे, और डीसीपी था या डीएसपी था, मुझे अच्छे से नहीं याद है। वो खुद बहुत गंदी जबान हमारे लिए यूज कर रहा था। का गंदी यार, लानत है भाई, लानत। जय हिंद, जय भारत। कल देखना दोस्तों ओ न्यूज। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, अपने एक्स मुस्लिम समीर, सलीम वास्तिक और एहसान भाई कश्मीर पुलिस कस्टडी से छूट चुके हैं और सही सलामत अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। इन तीनों का सही सलामत घर पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन तीनों भाइयों को पुलिस कस्टडी से छोड़ने वाले सभी सदस्यों को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। इन तीनों एक्स मुस्लिम भाइयों द्वारा पहलगाम पहुंचकर प्रोटेस्ट करने वाले कदम को कुछ लोग सही बताकर इसे सराह रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग इसी कदम को एक बेवकूफ़ी भरा कदम बता रहे हैं। जो लोग इस कदम की तारीफ कर रहे हैं, उनका मानना है कि इन तीनों एक्स मुस्लिमों द्वारा उठाए गए इस कदम से एक्स मुस्लिमों की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। जिनको एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में पता नहीं था, उनको भी अब पता चल रहा है और इससे आने वाले समय में बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जो लोग इस कदम को गलत बता रहे हैं, उनका मानना है जिस हालात में एक्स मुस्लिम समीर, सलीम वास्तिक और एहसान भाई पहलगाम पहुंचे हैं और वहां खुद को जिस तरीके से पेश किया है वो गलत था, जिससे इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। निश्चित इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मेरा खुद का मानना है इन तीनों एक्स मुस्लिमों द्वारा उठाए गए ये कदम जरूरी तो था, पर कुछ गलतियां जरूर रही हैं। इसे और भी सही तरीके से पेश किया जा सकता था, क्योंकि हम सब के लिए इन तीनों एक्स मुस्लिम भाइयों की जान बहुत कीमती है। इन्हें अभी बहुत काम करना है, फिर भी हम इन तीनों लोगों के जज्बे को सलाम करते हैं। आइए सुनते हैं कश्मीर से रिहा होने के बाद अपने सलीम भाई हम सबको क्या बता रहे हैं। सलीम भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से सब लोग सलीम भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ से पहलगाम प्रोटेस्ट के लिए गए थे। वो जो आतंकी हमला हुआ है उसकी निंदा करने गए थे और उसके बारे में प्रोटेस्ट करने गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो हमने लाल चौक के ऊपर एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, वही आतंकियों के ऊपर, आतंकी जिहाद के ऊपर, इस्लाम के ऊपर। हम अपने भारत देश के वासी हैं और इस्लाम एक विदेशी कल्ट है, ये एक विदेशी मजहब है, इसका भारत से कोई वास्ता नहीं है। हमने जब ये वीडियो बना के डाली तो ये बहुत वायरल हुई, वहां बहुत ही ज्यादा वायरल हुई। और ये वहां की जो पुलिस है उस तक पहुंच गई, बड़े अफसरों तक पहुंच गई। भाई मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं। मैं कह रहा हूं वहां आतंकवादी की जरूरत ही नहीं है। वहां की पुलिस खुद आतंकवादियों जैसा व्यवहार करती है, हमारे साथ किया भाई। हम लोगों का इतनी बड़ी हमारी प्रोफाइल है, हमारे साथ जो वहां पे उन लोगों ने कृत्य किया है वो किसी भी तरह से मानवतावादी नहीं था और किसी भी तरह से कानून के हक में नहीं था। उन लोगों ने हमारे चैनल्स भी डिलीट कर दिए, जिसका कि उनको कोई हक नहीं है
हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, समीर का भी, मेरा भी, एहसान का भी, सारे चैनल्स डिलीट कर दिए। इसका उनको कोई हक नहीं था, हमें हाथ लगाने का उनको कोई हक नहीं था। हमें उन्होंने बिल्कुल आतंकवादी घोषित कर दिया। हमें पहले तो उन्होंने काफिर ही समझ रखा था कि हम काफिर हैं और हम इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने हमारे कपड़े उतरवाए। कपड़े उतरवाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई ये तो मुस्लिम ही है। थोड़ी सी देर के लिए उनके अंदर नरमी आई। वो हमसे बात करने लगे, कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर बात करने लगे कि यार तुम भटक गए हो, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो समीर भाई ने भी उनसे डिबेट करी, मैंने भी की बातचीत उनसे, मैंने अपने एतराज बताए। समीर भाई ने ज्यादा बातचीत करी इस मामले में। तो वो और ज्यादा चिढ़ गए कि यार ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहे। फिर वो मुर्तद, हमारे वो काफिर, मुर्तद, तेरा ये होगा, तेरा फलाना होगा, तेरा ढिमका कर देंगे, तेरे पूरी मैगजीन घुसेड़ देंगे, तेरे फलाना कर देंगे। जो भी आता था वही उल्टी हरकत। तो भाई मुझे नहीं लगता कि वहां किसी आतंकवादी की जरूरत है। वहां तो पुलिस खुद आतंकवादी है, मुर्तदों के लिए और काफिरों के लिए। तो दोस्तों मैं आज ओ न्यूज पे अपनी बाइट देने जा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस बाइट को, कल अपलोड होगी, उसको ओ न्यूज पे जाके सुने और ये फैसला ले कि क्या कश्मीर के अंदर, पुलिस के अंदर मुस्लिम लोग होने चाहिए। वहां हमें केवल एक मुस्लिम मिला जिसकी दाढ़ी लंबी थी, सिर्फ एक पुलिस वाला, जो हमारे साथ इंसानों की तरह बर्ताव में आया। और वो भी कब आया? क्योंकि जब हमारे लोगों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे सपोर्टरों ने वहां उनको डंडा देना शुरू कर दिया। वहां के जो सीपी है, जो एसपी है, उन्होंने खुद हमारे को बुलाया गाड़ी भेज के, और बुलाने के बाद 3 पुलिस वालों के साथ हमारे को वहां से जम्मू तक, श्रीनगर से जम्मू तक हमारे को सुरक्षा में भेजा। और सुरक्षा में कौन थे जम्मू तक? तीनों हिंदू, तीनों पुलिस वालों को, हिंदुओं को भेजा हमारे साथ। खुद वहां के एसपी ने, यानी कि उसको भी पता था कि अगर मैं मुसलमान को भेजूंगा तो इनके साथ कुछ ना कुछ गलत कर देंगे। वो जो वहां के एसपी है वो खुद मुस्लिम है। उन्होंने हमारे साथ हिंदू पुलिस वालों को भेजा, 3 को जम्मू तक, और सख्त ऑर्डर दे के भेजा कि जब ये उतर के प्लेन में बैठ जाएंगे, इनकी वीडियो बना के मुझे भेजना। तो मैं अपने उन साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने वहां पे हमारे बारे में जो है बातचीत की और वहां की पुलिस को हड़काया। और मैं उन साथी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आभारी हूं। और मेरे ऐसे बहुत साथी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें कुछ भी नहीं होने दे सकते किसी भी हालत में, क्योंकि हम गलत काम कोई करते ही नहीं। हम अगर इस्लाम के बारे में बोलते हैं तो इस्लाम के शिकार हम भी हैं, हम भी मुसलमान रहे हैं, हमारा ये मजहब रहा है। अगर हम इसकी तबलीग कर सकते हैं तो हम इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं, और अगर हम इसकी तस्दीक कर लेते हैं तो हम इसकी तख्लीक भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसकी बुराई भी बयान कर सकते हैं। ये हक है हमें। लेकिन वहां पे हमें ऐसा कोई हक नहीं मिला। वहां हमारे को इतनी गंदी भाषा से यूज किया गया हमारे साथ में, जो वहां की पुलिस है। और छोटे सिपाही की बात नहीं कर रहा मैं, वहां का जो डीएसपी था, पता नहीं 3 स्टार वाला था, 3 स्टार वाले कहीं थे, और डीसीपी था या डीएसपी था, मुझे अच्छे से नहीं याद है। वो खुद बहुत गंदी जबान हमारे लिए यूज कर रहा था। का गंदी यार, लानत है भाई, लानत। जय हिंद, जय भारत। कल देखना दोस्तों ओ न्यूज।
तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।